प्रीत कौर, मैं इस वक्त कीव से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हुरिंका गांव में मौजूद हूं और यहां पर विनाश की तस्वीरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ रूस ने आज अपना 77वां विक्ट्री डे मनाया, जिसमें पुतिन के तेवर तल्ख नजर आए और पुतिन ने अपने संबोधन में युद्ध के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों पर हमला बोला और ये कहा कि यूक्रेन में उनका मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल सही था। पुतिन ने वहां पर हथियारों की नुमाइश की, सलामी पुतिन को दी गई और इस परेड का इंतजार दुनिया भर के विशेषज्ञों को था। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल कुल मिलाकर पुतिन ने अपने भाषण में यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने की कोशिश की। माना जा रहा है कि पुतिन इस विशाल परेड के जरिए रूस की महाविनाशक हथियारों का प्रदर्शन कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश की। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर की सेना के खिलाफ मिली जीत की याद में रूस आज विक्ट्री डे मनाता है। Командующий парадом генерал армии Сталинов. ये पुतिन का पावर शो है। रेड स्क्वायर पर ये रूस का शक्ति प्रदर्शन है। मॉस्को में जंगी परेड, नेटो में डायरेक्ट संदेश। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस ने जंगी परेड की। इस परेड पर पूरी दुनिया की नजर थी। जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेड में शामिल होने पहुंचे तो वो सबसे पहले पूर्व सेना के अधिकारियों से मिले। उन्होंने हाथ मिलाकर उनका जोश बढ़ाया। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। परेड में सबसे पहले रूसी झंडा लिए सेना के जवान दिखे, जिसके पीछे सोवियत संघ का झंडा दिखा। परेड में सोवियत संघ का झंडा लहराकर पुतिन ने अपनी मंशा दुनिया के सामने साफ कर दी। वो एक बार फिर रूस को महाशक्तिशाली देखना चाहते हैं और वो सोवियत संघ को गठित करना चाहते हैं। फिर अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप लगाया। Поздравляю вас с днем Великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского. मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूसी सेना ने अत्याधुनिक हथियारों को दिखाया, जिसमें टैंक से लेकर रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। हालांकि आखिरी वक्त पर परेड में वायुसेना के ना शामिल होने की खबर आई। इसके पीछे पश्चिमी मीडिया रूस का कोई सीक्रेट प्लान बता रही है। पुतिन के संबोधन से साफ है कि रूस पर युद्ध थोपा गया है। उनका इशारा एक बार फिर नेटो देश की तरफ था। जिस तरह रूस के विरोध के बावजूद पश्चिमी देश यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते थे, उससे रूस को खतरा महसूस हुआ। पुतिन ने आज साफ किया कि नेटो देशों की आक्रामकता का जवाब रूस ने दिया। Шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. पुतिन ने यूक्रेन की जंग से पस्त हो चुकी रूसी जनता के अंदर देशभक्ति की भावना भरने की कोशिश की। अपने संबोधन में पुतिन ने अमेरिका पर भी हमला बोला। पुतिन ने आरोप लगाया कि उन्होंने पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के रुख की वजह से कामयाबी नहीं मिली।
अमेरिका आज भी रूस को दुश्मन मानता है और वो रूस के पड़ोसी देशों के जरिए हमला करना चाहता है। परेड के अंत में पुतिन ने नाज़ियों के खिलाफ शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।